नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है और हम लोग प्रारंभ करते हैं अगले बिंदु की तरफ। पिछली कक्षाओं में हमने सामाजिक संरचना को विस्तृत रूप से समझा है और कुछ समाजशास्त्रियों में से हमने जैसे पिछली बार की कक्षाओं में रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना को समझने का प्रयत्न किया था। आज हम आगे की तरफ चलते हैं और अगला जो हमारा समाजशास्त्री है पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को समझने का हम प्रयास करेंगे कि पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को किस रूप में समझा, वो सामाजिक संरचना को किस रूप से हमें समझाना चाहते हैं। जैसे सामाजिक संरचना के अंतर्गत कुछ सामाजिक मूल्य होते हैं जिनके आधार पर हम सामाजिक संरचना को ठीक से समझ सकते हैं। ऐसे विचार हमें पार्सन्स के मिलते हैं। ठीक है, तो ब्राउन के बाद में सामाजिक संरचना पर पार्सन्स के जो विचार हमें मिलते हैं उसके विचारों को जॉनसन ने अपनी पुस्तक में सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन में सामाजिक संरचना के प्रकार, स्तर और व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो पार्सन्स ने जो सामाजिक संरचना को बताया वो ये बताना चाहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था एक ढांचा होती है और इस संरचना की इकाइयों को नियमित करने के लिए और उन्हें बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ एक मानदंड और सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, जिन मूल्यों के आधार पर ही सामाजिक संरचना टिकी रहती है। तो वो मूल्य क्या है? तो उनके 5 मूल्यों के जो है 5 रूपों का वर्णन पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के अंतर्गत किया है। तो वो मूल्य क्या है? तो सबसे पहले सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, दूसरा है विशिष्ट सामाजिक मूल्य, तीसरा है अर्जित सामाजिक मूल्य, चौथा प्रदत्त सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य 5वां अंतिम बिंदु है। तो इन मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना को उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। हम लेते हैं पहला बिंदु, सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, यूनिवर्सल सोशल वैल्यूज। इसके अंतर्गत, इन मूल्यों के अंतर्गत पूरे समाज में फैले रहते हैं। ये जो मूल्य हैं ये पूरे समाज में फैले रहते हैं, ये समाज की हर व्यक्ति पर लागू होते हैं। उदाहरण कैसे समझें? तो जैसे मान लीजिए ईमानदारी या सच्चाई, ये किसी एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है, ये सभी समाजों पर लागू होती है। इसके आधार पर ही हम किसी सामाजिक संरचना के मूल्यों के आधार पर हम समाज की संरचना को समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु आता है विशिष्ट सामाजिक मूल्य। तो विशिष्ट सामाजिक मूल्य क्या है? यह किसी समाज विशेष के तक ही सीमित रहता है। जैसे क्या? समाज यानी प्रत्येक समाज की अपनी एक परंपरा होती है। ठीक है, इसको उदाहरण के रूप में हम ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए भारत में यदि हम ले लें, किसी स्त्री की बात करें तो पतिव्रता जो धर्म है वो हमारे हिंदुओं में भारत पर ही एक विशिष्ट समाज के अंदर ही सामाजिक वैल्यूज के रूप में जाना जाता है। इसका संदर्भ यदि हम किसी विदेश पश्चिमी संस्कृति को लें तो शायद वहां पर इस तरीके की उदाहरण हमें देखने को न मिले। ठीक है, तो वो जो हमारा एक विशिष्ट पतिव्रता वाला जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज है वो एक विशिष्ट सामाजिक मूल्य के अंतर्गत कहा जा सकता है। फिर अगला आता है अर्जित सामाजिक मूल्य। अर्जित सामाजिक मूल्य यानी अर्न्ड सोशल वैल्यूज। इस प्रकार के मूल्यों का संबंध व्यक्ति के प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किए गए पदों के से होता है। जैसे इसको उदाहरण के रूप में हम कैसे समझें कि मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है और किसी पद पर वह कार्यरत है, तो व्यक्ति द्वारा जो किए गए कार्य होंगे वो किसके अंतर्गत होंगे? अर्जित, मतलब उसके खुद के प्रयत्न द्वारा उसने क्या किया है? एक पद को अर्जित किया है। जैसे हम लोग इसे उदाहरण के रूप में समझें कि आजकल जैसे हम लोग
एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करने के बाद में किसी न किसी विभाग में किसी न किसी पद पर जब हम कार्यरत रहते हैं तो वो हमारे अर्जित सामाजिक मूल्य के अंतर्गत उसे इस श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला आता है प्रदत्त सामाजिक मूल्य। प्रदत्त सामाजिक मूल्यों का सीधा सीधा संबंध जन्म और परंपरा द्वारा निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के रूप में इसे कैसे समझें कि प्रदत्त मतलब देना, देना ऐसी वैल्यू जो किसी को प्रदान की जाती है। इसे कैसे, ये एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी पर अपने आप हस्तांतरित भी होती है। जैसे राजघरानों की हम बात करें तो राजघरानों में क्या होता था कि एक राजा के बाद में जब दूसरा आएगा तो वो कौन राजकुमार होगा, वही फिर अगला राजा होगा। तो उसे जो गुण या वैल्यूज मिली है वो किसके द्वारा मिली है, वो प्रदत्त वैल्यूज है जिसको कि दिया गया है न कि प्राप्त किया गया है। फिर अगला अंतिम बिंदु आता है सांस्कृतिक मूल्य। इन मूल्यों के आधार पर हम भावनाओं, विचारों, गुणों का मूल्यांकन करते हैं और इन्हीं के आधार पर हम उचित अनुचित कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है या क्या गलत है, इनके इस रूप के रूप में हम जाने जा सकते हैं और सांस्कृतिक मूल्यों को इन्हीं के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इन 5 बिंदुओं के आधार पर पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को बताने का, समझाने का प्रयास किया और उसकी व्याख्या प्रस्तुत की है। ठीक है, तो आज हमने पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास किया है और आगे की कक्षाओं में हम अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।